हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 7 अक्टूबर 2021 है और 7 अक्टूबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग स्टार आईक्यू के माध्यम से अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग डियर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा और मेरी हर क्लास फ्री में देखने के लिए आप लोग मेरा अनलॉक कोड स्टार आईक्यू इस्तेमाल कर सकते हैं बिना स्पेस दिए। दोस्तों, अनअकैडमी पे आप लोग मेरी क्लास फ्री में देख सकते हैं। के अलावा आज रात को 11:15 बजे अनअकैडमी पे क्लास है। हर रोज़ 11:15 बजे क्लास होती है, आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है डियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा। हरियाणा सरकार ने किसे मुख्यमंत्री का विशेष कार्य अधिकारी विशेष प्रचार नियुक्त किया है? तो विशेष प्रचार नियुक्त किया है अभी हाल ही में, इनका नाम है श्री गजेंद्र फोगाट, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का हमारा आंसर ठीक रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, मां मनसा देवी श्राइन बोर्ड के लिए कितने करोड़ का बजट मंजूर किया गया है? तो मां मनसा देवी आप लोगों को याद रहना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये बोर्ड है। मां मनसा देवी बोर्ड जो है ये मां मनसा देवी का मंदिर है और ये कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर पड़ता है। इवन रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा भी गया था ये वाला क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अच्छा आप लोग ये भी बात याद रखिएगा कि साथ में क्या कि पंचकुला जो है ना, पंचकुला के अंदर ये मंदिर है। थोड़े टाइम पहले जो है यहाँ के क्या कहते हैं पुजारी है, उन्होंने एक बात कही थी कि इस मंदिर के अंदर गर्ल्स जो है वो छोटे कपड़े पहन के ना आए, इसके लिए स्पेशली रोक लगाई गई थी। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और भी याद रखिएगा आप लोग कि मां मनसा देवी श्राइन बोर्ड जो है ना, इसके रिसेंट जो अध्यक्ष हैं या अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम हरियाणा के ही मुख्यमंत्री जी है, मनोहर लाल खट्टर। और इसके लिए अभी रिसेंटली 78.36 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। ठीक है ना, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 19वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। उसी के दौरान मुख्यमंत्री जी ने अतिक्रमण मुक्त पंचकुला के लिए एक अभियान भी स्टार्ट किया है। ठीक है ना, और 14 अक्टूबर तक जो है आयोजित होने वाले अश्विन नवरात्रि मेले को प्रबंध के लिए पूरी तरीके से जो है ना यहाँ पे पूजा स्थल बोर्ड के लिए एक स्पेशली वेबसाइट पे भी होगा। वेबसाइट के माध्यम से भी पूरा डिटेलिंग देखी जा सकेगी। आने वाले 2021-22 के लिए जो है ना, इसके लिए ये बजट जो है जारी किया गया है, जिसके अंदर 10.49 करोड़ रुपए की लागत से 0.5 एकड़ भूमि पे वृद्धाश्रम भवन का निर्माण किया जा रहा है। 5 मंजिला इमारत में अन्य आवश्यक सुविधाओं के साथ 19 डबल ऑक्यूपेंसी कमरे भी होने वाले हैं। तो मतलब ये सारी यूँ कहिएगा जहाँ पे रह सके लोग, उनके लिए 78.36 करोड़ का बजट जारी किया गया है। आज का पहला और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हरियाणा के कितने जिले 100% पहली खुराक के निशान तक पहुंचे हैं? मतलब हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 100% लोगों ने एक डोज जो है ना कंप्लीट लगवा ली है? ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट का याद रखिएगा। सी ऑप्शन, सॉरी 4 डिस्ट्रिक्ट माफ करना, ठीक है ना, 3 नहीं 4, बी ऑप्शन जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा। ये 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? एक तो है गुरुग्राम है, एक अंबाला है, एक पंचकुला है और एक फरीदाबाद है। गुरुग्राम के अंदर 114% का आंकड़ा है, अंबाला के अंदर 101 है, पंचकुला के अंदर 101 है और फरीदाबाद के अंदर 100.2% का आंकड़ा है। ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो 100% के आंकड़े से पार गए। नू हैज द लिस्ट कवरेज इन हरियाणा, नू के अंदर सबसे कम कवरेज आया है केवल 31%। जींद है, जींद के पास 64%, पलवल 66% और हिसार 73%। गुरुग्राम हैज द मोस्ट सेकंड डोज कवरेज टू, गुरुग्राम के पास में दूसरी डोज वाला आंकड़ा भी 64% गया। अंबाला का गया 56%, चरखी दादरी का 55% और पंचकुला का 54%। डिस्ट्रिक्ट विद लिस्ट सेकंड डोज कवरेज, वो डिस्ट्रिक्ट बताना दूसरी डोज में। अब जाहिर सी बात है जो पहली डोज में तो दूसरी डोज में तो नूंह केवल ही 6% है, जींद 19% है, पलवल 21% है और हिसार जो है ना वो 22%। जो पहली डोज में कम है वो दूसरी डोज में भी नीचे है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आज का ये आर्टिकल छपा हुआ था। बहुत ही प्यारा आर्टिकल मुझे लगा और दूसरी बात बहुत ही ऑथेंटिक से इन्फॉर्मेशन भी लगी इसमें।
अगला सवाल है, किस पहलवान ने सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का पहला वर्ल्ड रेसलिंग फाइनलिस्ट बनने का खिताब प्राप्त किया है? टाइम्स ऑफ इंडिया के आज के आर्टिकल में आपको ये भी देखने को मिलेगा, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना, उसमें आपको ये भी न्यूज़ मिलेगी कि सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का पहला वर्ल्ड रेसलिंग फाइनलिस्ट बनने का खिताब प्राप्त किया है जींद की रहने वाली एक लड़की अंशु मलिक ने। ए ऑप्शन जो है इस सवाल का ठीक रहेगा। अंशु मलिक का जन्म 5 अगस्त 2001 को हुआ था। हाइट 1.6 मीटर है और इनका इवेंट है 57 किलोग्राम का। ये बहुत आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना होगा, जींद की अंशु मलिक। देखिएगा, इससे पहले जो है ना गीता फोगाट 2012 में, बबीता फोगाट 2012 में और पूजा ढांडा जो है ना 2018 में और विनेश फोगाट 2019 में इन्होंने कांस्य पदक तो जीत लिया था, लेकिन अंशु मलिक फाइनल जीतती है तो ये स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला पहलवान हो जाएगी। अच्छा, इन्होंने अभी रिसेंटली सेमीफाइनल में जूनियर यूरोपियन चैंपियन जिनका नाम सोमालिया की वाइंग्स है, इनको हराया था और इस प्रतियोगिता में दूसरी महिला पहलवान सरिता मोर सेमीफाइनल में हार गई। अब वो कांस्य पदक के लिए जो है ना लड़ने वाली है। आपको ये भी बता देता हूँ, सुशील कुमार साल 2010 में और बजरंग पूनिया साल 2018 में ये सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इससे पहले पुरुष पहलवानों ने स्वर्ण पदक ऑलरेडी जीत लिए हैं और ये काफ़ी बड़ी जो है ना उपलब्धि समझिएगा इनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मनु भाकर अब तक कितने गोल्ड अपने नाम कर चुकी है? ISSF, ठीक है ना, इसमें मनु भाकर जो है ना अब तक कितने गोल्ड अपने नाम कर चुकी है? तो IISF में अब तक जो है ना मनु भाकर गोल्ड नाम कर चुकी है 3, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा, 3 गोल्ड जो है ना अपने नाम कर चुकी है, ये 3 गोल्ड ये नाम अपने कर चुकी है। तो ISSF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। अच्छा सर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? म्यूनिख जर्मनी में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी और इसके प्रेसिडेंट का नाम वालमदीर लियाजन है। इस पे लगभग 150 कंट्री जो है ना इसकी मेंबरशिप है और ये शूटिंग से रिलेटेड है जिसका एब्रीविएशन ISSF है, ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, इसमें मनु भाकर तो आप लोगों को याद करना ही करना है, ठीक है ना, ये पॉइंट तो याद रखना। और 25 मीटर पिस्टल टीम के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है मनु भाकर की तरफ से। रिदम सांगवान है, नाम्या कपूर है और अमेरिका की एबी रेसेल लिवरेट है, कैलिन मार्गन एल्बन है, एडा क्लाउडिया है। इन सभी ने जो है ना इन सभी ने टोटल इस टीम में शामिल थे और मनु भाकर ने टोटल 3 जो है ना मेडल अपने नाम किए। ये हरियाणा के झज्जर की रहने वाली है, ये बात तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है। इस टूर्नामेंट में अब तक इंडिया ने 19 मेडल अपने नाम किए हैं और ये टोक्यो के बाद पहला इवेंट है जहां 32 देशों के 370 खिलाड़ी जो है भाग ले रहे हैं। किस पुलिस के जवान ने माउंट मेटंग कांगरी लेह लद्दाख में 6163 मीटर की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया है? तो ये है चंडीगढ़ पुलिस के जवान, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। इस चोटी की ऊंचाई है 6163। लेह पहुंचे 28 सितंबर 2021 को, 29 सितंबर बेस कैंप, 30 सितंबर एडवांस बेस कैंप, 2 अक्टूबर रात 3 बजे माउंट के लिए निकले, 3 की सुबह 8:05 पर तिरंगा इन्होंने फहरा दिया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है जी यहाँ से, ठीक है ना। सचिन जो है ना कई सालों से ड्यूटी के साथ साथ पर्वतारोहण की तैयारी कर रहे थे। इनका सपना है विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पे भारतीय ध्वज या चंडीगढ़ पुलिस का झंडा फहराना, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और चंडीगढ़ तो खैर हरियाणा पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ के रिसेंटली प्रशासक बने थे जिनका नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। हरियाणा में अब कितने गांवों में लाल डोरा के बाहर बने मकानों की रजिस्ट्री होगी? ध्यान से सुनना, इतने दिन लाल डोरा के अंदर बने मकानों की थी, आज एक नई योजना है लाल डोरा के बाहर। तो इसका सही आंसर रहेगा 6350, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 6350 गांवों में लाल डोरा के बाहर बने मकानों की रजिस्ट्री होगी और इनकी अलग से जो है एक कमेटी तैयार की जाएगी। इन गांवों में 1511 गांवों की अभिलेख बने गए हैं और लगभग 72,445 नागरिकों को मालिकाना हक जो है ना दिया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। लाल डोरा मुक्त, लाल डोरा के अंदर जो सबसे पहला गांव हुआ था उसका नाम था सिरसी गांव। सिरसी गांव है करनाल का, याद रखना, ठीक है ना। और ये कब हुआ था ऐसा? 26 जनवरी 2020 को। इसके लिए स्पेशली एक योजना है जिस योजना का नाम क्या है? स्वामित्व योजना। उस योजना को शुरू किसने किया था? उस योजना को स्टार्ट करने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर।
12वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर कौन है जिन्होंने 53 साल की उम्र में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो इनका नाम है बलदेव कुमार। डी वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहेगा हमारा, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये ब्रेकफास्ट 140 ग्राम इनका ब्रेकफास्ट होता है, 140 ग्राम चिकन, 100 ग्राम राइस के साथ में स्नैक्स राइस और दाल है। इनका लंच कुछ ऐसा है, डिनर कुछ ऐसा है, इनके मतलब ये गजब की डाइट है। और इन्होंने जो है ना रिसेंटली जीता है 12वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021 में। चंडीगढ़ के इंस्पेक्टर है बलदेव कुमार, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चंडीगढ़ पुलिस का तो नाम ऊंचा किया ही है, देश का नाम तो ऊंचा बिल्कुल किया है। इन्होंने ये मेडल जीता है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के अंदर। चंडीगढ़ पुलिस की ट्रैफिक विंग में तैनात है इंस्पेक्टर बलदेव। इससे पहले भी इंटरनेशनल लेवल पे 2 मेडल ऑलरेडी जीत चुके हैं। साउथ कोरिया में 11वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स में सिल्वर मेडल इन्होंने जो है ना जीता था। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद रखना है, ठीक है। 53वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग में फिजिक्स स्पोर्ट्स में सिल्वर मेडल ये जीत चुके हैं। बलदेव ने इस प्रतियोगिता में 80 से 90 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लिया था। कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं ये बलदेव और इन्होंने 1995 में चंडीगढ़ पुलिस को ज्वाइन किया था। अब इनकी उम्र 53 साल है। बलदेव चंडीगढ़ पुलिस में 1995 में भर्ती हुए थे। ट्रेनिंग पास करने के बाद 1997 में ASI बने और वह फील्ड में आ गए। 18 साल सेवा करने के बाद में जो है ना 2015 में इंस्पेक्टर प्रमोट हुए थे। ये 18 साल तक इन्होंने सर्विसेज दी है, इसके बाद में 2015 में ये इंस्पेक्टर के रूप में प्रमोट हुए हैं। तो इतनी बातें आप लोगों को यहाँ से याद करनी है। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन होगा कि जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर में स्वच्छ नल का पानी पाने वाला हरियाणा राज्य कौन सा बना? तीसरा, पहला, दूसरा, इनमें से कोई नहीं। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।